आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं अमेरिका की। दरअसल अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अमेरिका के 3 दिनों का ये दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका ये प्लेन न्यूयॉर्क में लैंड करता हुआ हम आपको दिखा रहे हैं। और पीएम मोदी का अमेरिका में ये पहला राजकीय दौरा है। न्यूयॉर्क में जिस होटल में पीएम मोदी रुकेंगे उसके बाहर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारी भीड़ जुटी हुई है। 22 जून सबसे खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर उनका आधिकारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले आधिकारिक राजकीय दौरे पर हैं, जो कि अमेरिका के प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे हाईएस्ट प्रोटोकॉल का दौरा माना जाता है। और पीएम मोदी लगभग 4 से 5 घंटे तक 22 जून की सुबह 10 बजे से लेकर व्हाइट हाउस में मौजूद रहेंगे। उस दौरान जो बाइडेन से उनकी मुलाकात होगी, इंडियन डायस्पोरा के जो कुछ लोग उस समय मौजूद रहेंगे उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। खास बात यह है कि बाइडेन के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसके बाद 22 जून की दोपहर 2:30 बजे न्यूयॉर्क के समय अमेरिका और में जो स्थानीय समय होगा वॉशिंगटन डीसी में, उसके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। तो ये कई मायनों में बेहद खास होगा। और शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन होगा, वो तस्वीरें भी पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी स्टेट डिनर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो बाइडेन के पास बहुत से रिक्वेस्ट आए कि उन्हें भी इसमें आमंत्रित किया जाए। और इस बात का खुलासा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान में क्वाड की बैठक के दौरान किया था, जब जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष थे जब वो साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। और उसी सिलसिले में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां पर राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेट डिनर का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे मौजूद रहेंगे 22 जून को। और फिर 23 जून को वॉशिंगटन डीसी में ही भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का एक बड़ा कार्यक्रम है। यानी कुल मिलाकर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे को देखें तो कई मायनों में खास है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो दोस्ती है, जो रिश्ते हैं, उसे और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कई अहम समझौते होंगे, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर और एजुकेशन के क्षेत्र में। इन तमाम क्षेत्रों में कई अहम समझौते भारत और अमेरिका के बीच में होने हैं। डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा अमेरिका के इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कई बिजनेस लीडर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से मुलाकात करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका आना और यहां पर लगातार लोगों से मुलाकात करना, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करना, ये अपने आप में बताता है कि किस कदर अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके यहाँ पर दिखाई पड़ रही। क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं मेडिसन एवेन्यू में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रुकना है। और भारतीय समुदाय के लोग उनका यहाँ पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं मेडिसन एवेन्यू के बाहर की, क्योंकि भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, जो कि यहाँ पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, जो लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरी नाम डॉक्टर भास्वती भट्टाचार्य। कैसे देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के विजिट को? थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, एक लंबा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का, योग करेंगे यूएन बिल्डिंग में। इससे पहले आपने कोई ऐसी तस्वीर देखी जब देश के हमारे कोई प्रधानमंत्री यूएन में योग कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं देखी जो इंडिया में किया, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जो आउटसाइड ऑफ इंडिया योगा डे सेलिब्रेट कर रहा है मोदी जी। हाँ, ये इतना जानते। इसे कैसे आप देखते हैं इंडिया के लिहाज से? जो भारतीय मूल के लोग यहाँ पर हैं, इस दौरे से क्या कुछ बदलेगा और कितना महत्व और बढ़ेगा भारतीयों का अमेरिका में? मैं सोचती हूँ जो मोदी जी जो कर रहा है, दिखा रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी कैसे आपका जिंदगी को बदल कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया जहाँ थे 10 साल पहले, 12 साल पहले, हमारे लोग जो आधा साल इंडिया में रहते हैं और आधा साल यूएसए में रहते हैं, हमारे देख रहे हैं जो मोदी जी क्या किया। नॉट ओनली मोदी जी बट मोदी जी का इंस्पिरेशन, जो लोग सोचते हैं जो हाँ हमारे एक पॉसिबिलिटी है जो आगे जाएंगे, इसलिए मैं करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ जो मोदी जी जब तक है हमारे कुछ होगा। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके एक्सपीरियंस कैसे हैं और मोदी की अपेक्षाएं क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्मिता चौबे। स्मिता चौबे,
भारतीयों के अगर हम बारे में बात करें, क्योंकि अभी लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं पूरे अमेरिका में, तो जब मोदी यहाँ पर बाइडेन से मिलेंगे तो आप लोगों को क्या लगता है कि किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, क्या चीजें रहनी चाहिए और कितना आपका पक्ष मजबूत होगा? भारत की बदलती तस्वीर पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत का संस्कार पूरे दुनिया में अभी फैल गया है। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है अमेरिका में, लेकिन उसके बावजूद हमको इतना गर्व है कि इंडियन होने का। मेरे फैमिली बिहार से हैं, झारखंड से हैं, वहाँ से 200 साल से हम लोग का फार्म्स है और यहाँ पे हम अपना करियर शुरू किए थे वॉल स्ट्रीट में, लेकिन छोड़ के हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा तो योगा, मेडिटेशन, एक एक ब्लॉक यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में योगा स्टूडियो मिलेगा, मेडिटेशन स्टूडियो मिलेगा। हम लोग को लगता है कि नेक्स्ट है आयुर्वेद मेन स्ट्रीम होगा। हम लोग का सपना है, मेरा कंपनी है वेदा फार्म्स, हम लोग का 250 एकड़ का यहाँ पे फार्म है न्यू जर्सी में। उसका है कि कैसे हम लोग क्लिनिकल रिसर्च करके आयुर्वेद का बढ़ाएं। तो जो मोदी जी जो बाइडेन से बात करेंगे, हम लोग का सपना है कि वो हेल्थ केयर के बारे में बात करें कि हम लोग आयुर्वेद का संस्कार कैसे बढ़ाएं, बिकॉज दिस इज मोर पावरफुल देन फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो हम लोग का सपना है कि ये चीज हम लोग सपोर्ट करें मोदी जी को। देखिए, आयुर्वेद के मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। आयुर्वेद जो कि भारत की चिकित्सा पद्धति है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाए जाने पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा स्मृति चौबे का कहना है। यहाँ पर जो भारतीय मूल की नागरिक मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में, और साथ ही आप देखिए क्योंकि अब से थोड़ी देर में किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय समुदाय के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर कई खास तैयारियां दिखाई दे रही हैं। और खास तौर पर अमेरिका में जो लोग हैं उन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर। कल मैंने जब न्यू जर्सी के स्टेट सीनेटर से बातचीत की थी तो उनका यह कहना था कि पीएम मोदी का यह दौरा भारत और अमेरिका के संबंधों को और ज्यादा आगे लेकर जाएगा। और इसके साथ ही यहां पर उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के लोकतंत्र से पूरी दुनिया को एक सीख मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी तारीफ करते हुए भी यहां पर अमेरिकी जो सेनेटर्स हैं वो नजर आए हैं, क्योंकि अमेरिका को सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है और भारत को सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रधानमंत्री मोदी यहां अमेरिका पहुंच रहे हैं तो भारत और अमेरिका के संबंधों को, भारत और अमेरिका के रिश्तों को और ज्यादा आगे ले जाने की यहां पर तैयारी दिखाई दे रही है। और पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात पर होगी, क्योंकि यह मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है और कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का संदेश दिया है। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है, शांति का युग है। और यहां पर जब इससे पहले जापान का जब G7 का समिट चल रहा था उस समय भी पीएम मोदी ने शांति का संदेश दिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी जापान के हिरोशिमा शहर में। तो पीएम मोदी लगातार शांति का ही संदेश दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब आज व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी बातचीत होगी, तो देखना यही बेहद दिलचस्प होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा कि किन खास मुद्दों पर बातचीत होती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वहां पर आपको किस तरह का दौरा रहने वाला और कितना महत्वपूर्ण ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय दौरा है, ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर तमाम भारतीय लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं।